नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ चले गए हैं और सरकार उन्होंने बना ली है। ये तो बिहार की बात हो गई। अब अगर देश की बात करें तो देश में भी इसका व्यापक असर पड़ता दिख रहा है। बात देश की करें तो इंडिया गठबंधन को भी नीतीश कुमार के जाने से झटका लगा है। उनके इस कदम से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। नीतीश की पार्टी और राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही थे। ये भी तथ्य है कि नीतीश ने अलग अलग राज्यों में घूमकर विपक्षी पार्टियों के नेता से मुलाकात की थी और सबको केंद्र की बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट किया था। खास बात ये थी कि उन्होंने अपने समकक्ष दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में शामिल किया था। तो किसी ने यह सोचा नहीं था कि जिस इंडिया गठबंधन को बनाने की कवायद नीतीश कुमार ने की थी, उसी को छोड़कर वो बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। नीतीश का बयान सुनिए। आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, जितना काम हम कर रहे थे अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ये बयान तब का है जब नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया था और इस्तीफा सौंपकर वो बाहर निकले थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। नीतीश के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी और कांग्रेस से नाराज है। गौर करने वाली बात है कि नीतीश के पाला बदलने की टाइमिंग। नीतीश कुमार ने यह कदम उस दिन उठाया जब एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से लगे किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाली थी। शायद बीजेपी के रणनीतिकारों ने एनडीए को और अधिक फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश की एंट्री का ये दिन चुना। शायद नीतीश के इस टाइमिंग से सीट बंटवारे में फंसे इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई या हुई होगी। बीजेपी का अनुमान है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए उत्तर भारत में उनके लिए जबरदस्त माहौल तैयार किया है। बीजेपी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी जीता है और अब बिहार की सत्ता भी उसी के हाथ में है। निश्चित है हिंदी भाषी राज्यों में उसकी ताकत बढ़ी है। जब 2022 के अगस्त में नीतीश ने महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया था, तब बीजेपी बिहार में असुरक्षित महसूस कर रही थी। बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का डर था कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए वे शायद 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा न पाए। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज की थी। तो अब जब नीतीश एनडीए में वापस आ गए हैं, तो क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 वाला परिणाम दोहरा पाएगी? इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी के रणनीतिकार इसको लेकर आशावादी हो सकते हैं। संभव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले हिंदुत्व और विपक्षी दलों के कथित समावेशी राजनीति के बीच नीतीश कुमार की आवाजाही से अच्छे प्रशासक वाली उनकी छवि प्रभावित नहीं हुई होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के आरोपों से भी मुक्त है। लेकिन बार बार इधर उधर करने से नीतीश कुमार का इमेज जरूर खराब हुआ है, उनकी लोकप्रियता जरूर घटी है। लेकिन बीजेपी यह जरूर कहेगी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के पायलट को ही हटाकर गठबंधन तोड़ दिया है। बिहार में भले ही असर हो, लेकिन नीतीश के पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने का बिहार से बाहर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 6 बार सांसद और लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहने के बाद भी नीतीश एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं उभर पाए जो दूसरे राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर सके। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी को बंगाल और कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में नीतीश कुमार की बहुत कम जरूरत है।
राजद, कांग्रेस और वाम दलों के एक महागठबंधन की सरकार की ओर से बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 65% तक बढ़ाने और युवाओं को करीब 4 लाख नौकरियां देने की पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साल 2020 के चुनाव में राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। हालांकि नीतीश का कहना है कि सारे काम उन्होंने ही किए हैं। जहां तक बात है नौकरी की, उनकी 7 निश्चय योजना 2 में नौकरियों का जिक्र था। उन्होंने तेजस्वी को बच्चा कहा है। सुनिए। वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। क्या कर रहे हैं सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 मैंने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब का। 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था? शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है? लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े आधार पर नौकरियों देने और वंचित तबके का आरक्षण बढ़ाने का श्रेय तार्किक रूप से लालू प्रसाद यादव की राजद को ही जाता है। ईसीबी, ओबीसी और SC/ST का बढ़ा हुआ आरक्षण बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के मुकाबले वंचित समाज और अल्पसंख्यकों को राजद के पीछे लामबंद कर सकता है। आरजेडी के साथ CPI-ML भी है, जिसका बिहार के कुछ इलाकों के गरीबों में अच्छा प्रभाव है। नीतीश कुमार के डिप्टी के रूप में तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है। युवाओं में उन्होंने अच्छी साख भी कमाई है। नीतीश कुमार ने क्यों बदला पाला? पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव में काम कर चुके हैं। वो कहते हैं, साल 2022 में नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने का कारण जेडीयू थी। उन्हें डर था कि 45 विधायकों वाली उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन से नीतीश के अलग होने का दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता यानी नीतीश ने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। वो इसमें कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस हमेशा घमंड में रही। उसने अपनी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों को जगह नहीं दी, लेकिन उनकी बदौलत वह उन क्षेत्रों में बढ़त बनाना चाहती थी जहां उसका अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की जिद ने नीतीश को उसे छोड़ने पर मजबूर किया। वह मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन में शामिल हुए थे। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो क्या करेंगे। नीतीश खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या करेंगे। वह वही करेंगे जो उस समय उन्हें अच्छा लगेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात से हमेशा इनकार किया कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू के नेता चाहते थे कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपना संयोजक या फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए। इस बात की चर्चा थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में हुई इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पीएम पद के दावेदार के रूप में किया था और ये दोनों नेता नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने के खिलाफ थे। अभी हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश का नाम संयोजक के रूप में प्रस्तावित किया था। उनके इस प्रस्ताव का कांग्रेस और राजद समेत अन्य दलों ने समर्थन किया था, लेकिन नीतीश ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। कई दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के प्रयासों के बाद भी नीतीश शायद पाला बदलकर राजनीति की वजह से गठबंधन के संयोजक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। वे विश्वास की कमी से पीड़ित थे। आपको क्या लगता है, नीतीश के पाला बदलने से इंडिया गठबंधन को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला? कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।